हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा लोहड़ी का व्लॉग जो है वो आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा रैंडम प्लान बन गया दिल्ली से गुड़गांव जाने का। हमने एक जगह एक्सप्लोर करी है कि गुड़गांव में एक लेपर्ड ट्रेल करके कुछ जगह है। मतलब एक्चुअली वो जगह नहीं है, एक्चुअली एक वे है सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट। का प्लान बनता है कोई इवनिंग का चिल करने के लिए, तो आप वहाँ जा सकते हो। सो अभी हम वहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं। और आप लोगों के साथ भी मतलब बचपन से आप लोगों के साथ भी कुछ होता होगा कि जो एक दो दोस्त होते हैं वो अभी तक साथ में रहते हैं, मतलब बचपन के जो दोस्त होते हैं। मेरे साथ भी आज वही दो दोस्त हैं जो अपने साथ जा रहे हैं आज। एक ये है लक्ष्य और ये है ब्रिजेश। इसको तो आपने देखा ही होगा ट्रैवल सीरीज़ में, जो हमने दिल्ली टू मुंबई डाली थी। तो ये दो लोग हैं, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो मतलब व्लॉग करने से पहले सोचा था कि आपको जर्नी तो दिखाएंगे ही, वहाँ पे जो जहाँ पे भी जा रहे हैं उस जगह तो दिखाएंगे, बट थोड़ा सा आई वाज थिंकिंग कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी जाए आपके साथ, बिकॉज ये लोग अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं अभी। ये कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, ये पीछे जो है ये टीचर है। तो दोनों के फील्ड्स के रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ थोड़े से शेयर करे जाएँ। तो अभी इन लोगों से पूछेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस रहता है। पैंडेमिक हुआ था तो काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी, और काफ़ी लोग हैं जो अब जॉब ढूंढ रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस कैसा है और क्या करना चाहिए लोगों की कि वो थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ग्रो कर पाए अगर उन्हें जॉब मिल जाती है तो? मेरे हिसाब से तो हार्ड वर्क इज़ द की। पहले तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी काम होता है वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लोग सोचते हैं कि मतलब ऐसा काम करूँगा, वैसा करूँगा, नाइट शिफ्ट्स नहीं करूँगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी पहले लोगों को। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, मतलब कैसा सिनेरियो, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है? लोग जो काम करते हैं वो क्या रिकमेंड करेंगे दूसरे लोगों को कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके काम करा जाए? हाँ, ऑफ कोर्स मैं अब टोटली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें तुम ईजिली मतलब ग्रो कर पाते हो, तुम्हें लोग अच्छे मिलते हैं, तुम्हारे जो लाइफस्टाइल है वो वहाँ से चेंज होता है। बचपन से जो तुम्हें लाइफस्टाइल होगा वो तुम्हारा सेम नहीं रहता हमेशा। कॉलेज में जाते हो और स्कूल में जाते हो तो चेंज होता है, तो वहाँ से तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। एक दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें सीखने को काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती है। तुम्हें वहाँ पे लोग मिलेंगे जिनसे तुम सीख पाओगे अच्छे से, जिनके बारे में तुम जान पाओगे। फ्रेंड्स मिलेंगे तुम्हें ऐसे जो तुम्हें आगे तक लेके जाएंगे अपने साथ। बट ऑफ कोर्स मनी वाइज और स्टेबिलिटी वाइज इज़ कॉर्पोरेट इज़ द बेस्ट। है कि पेंडेमिक है, पेंडेमिक में बहुत लोगों की जॉब गई, बट कॉर्पोरेट ही एक ऐसा सेक्टर है जो शायद मैंने नोटिस नहीं किया कि बहुत लोगों की जॉब्स चली गई उसमें। स्पेशली जो MNCs हैं उनकी सब लोगों की जॉब थी, इवन दो लॉस के बाद भी कंपनीज ने रखा। मतलब कहने का मतलब जॉब सिक्योरिटी मिलती है वहाँ? हाँ, जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी ऑलमोस्ट वैसी है, जब तक तुम इंटेग्रिटी के साथ काम करते हो वो तो हर जगह का ही है। तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें ऑफ कोर्स प्रमोशंस वगैरह सब मिलेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए मतलब कौन से स्किल्स हैं जिस पे लोगों को काम करना चाहिए थोड़ा, मतलब जाने से पहले? अगर कोई फ्रेशर है तो वो सोच रहा है जॉब लेने के लिए, तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स जो उसे थोड़े ब्रशअप करने चाहिए? अपना सबसे बेस्ट तो इंग्लिश तुम्हें अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को इंग्लिश आती है लेकिन लोग बोल नहीं पाते अच्छे से, या कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, या फिर बोल लेते हैं लेकिन। और तुम्हें कंप्यूटर जो स्किल्स है वो तो ऑफ कोर्स आजकल रिक्वायर्ड है, तो एक्सेल वगैरह ये सब सीखना पड़ेगा अच्छे से। और जो तुम्हारा स्किल सेट है, जैसे तुम IT प्रोफेशनल हो, तुम फाइनेंस में हो, या फिर तुम कुछ भी काम करने जा रहे हो नॉर्मल कंपनी में एनालिस्ट पे, तो वो तुम्हें उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से अपने दिमाग को जब तुम ढालोगे तभी शायद इट विल बी पॉसिबल कि तुम। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, ये थोड़ा वर्क करना पड़ेगा पहले जाने से पहले। ये तो चाहिए मतलब ये तो तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम पे भी देखेंगे ही देखेंगे। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें हम काफ़ी नोटिस करते हैं कि पॉलिटिक्स होती है, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो उसको कैसे डील करें मेरा अगर कोई जॉब करता है वहाँ पे? तो उसका क्या है कि उसको टैकल करने का एक ही सबसे बेस्ट चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी करेक्ट एट योर पार्ट। इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए तुम्हें अपना परफॉर्मेंस एंड जो
तुम्हें काम कर रहे हो, जो तुम्हारी मैट्रिसेस हैं, जो तुम्हें मीट करना है, जो तुम्हारे टारगेट्स हैं, वो तुम्हें मीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट दैट यू कैन नॉट क्वेश्चन एनीबॉडी कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है या वो पॉलिटिक्स कर रहा है। इतना ध्यान रखना कि जो वहाँ पे लोग होते हैं, हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। लाइक जैसे तुमने टैकल किया और लोगों को, उनको भी नॉर्मली टैकल करो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। आई डिडंट फेस एनी इशू लाइक दैट। होते हैं ऑफ कोर्स, बट सपोर्टिव भी लोग बहुत होते हैं। अगर तुम पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, तुम प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ ओपन टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सबसे अच्छी बात मुझे को लगती है कॉर्पोरेट सेक्टर MNCs की, इट्स ओपन टू एवरीवन। सबसे अच्छी बात है कि आजकल जो कॉर्पोरेट है, दे आर मोर लीन टुवर्ड्स वर्क लाइफ बैलेंस। हर एक कॉर्पोरेट कंपनी चाहती है कि तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस हो, तो तुम्हें अपने फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा, अपने जो लव्ड वंस है तुम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। लक्ष्य, और जैसे कि आपको बताया अभी हमने कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ग्रोथ है, और काफ़ी प्रॉब्लम्स देखो हर सेक्टर में होती हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो। बट जैसे कि अभी भी हमने बताया कि काफ़ी कंपनीज, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ही हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर रही हैं। काफ़ी लोगों को ये चिंता होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलेगा, बट ऐसा अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है थोड़ा। तो सबसे बड़ी बात कि डीमोटिवेशन जो है वो नहीं होना चाहिए कभी भी। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो मे बी आप इतना वर्क नहीं कर रहे जितना रिक्वायर्ड है उसको करने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करोगे तो मे बी स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल गेट सक्सेस इन दैट वर्क। जैसे कि मैंने बताया था, अभी इंट्रोड्यूस कराया था, एक हमारा और दोस्त है, उससे ही बात करते हैं। वो टीचर है अभी, एंड उसने भी यही लाइन चुनी थी बिकॉज उसका इंटरेस्ट शुरू से ही हम देखते आ रहे थे कि स्कूल टाइम से ही उसका टीचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो ट्यूशन्स वगैरह भी देता था। तो उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा है। तो ये ब्रिजेश, और गुड्डू से गुड्डू बुलाते हैं, गुड्डू भैया है वही मिर्ज़ापुर वाले। तो मतलब ये टीचर बनने का जो तुमने सोचा, मतलब कब, किस टाइम पे सोचा, और क्या एक्सपीरियंस रहा फिर टीचर बनने के लिए, क्या क्या करना पड़ा? आफ्टर 12th ही मैंने ट्यूशन्स लेना स्टार्ट कर दिया था, एंड ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए मुझे ट्यूशन्स लेते हुए। एंड उस समय मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था ट्यूशन्स लेते हुए, पढ़ाना अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा पैशनेट हो गया कि हाँ पढ़ा सकता हूँ। दैन कॉलेज भी अटैम्प्ट किया मैंने। कॉलेज करने के बाद फिर दिमाग में रहा कि करियर क्या चूज़ किया जाए। तो उस समय एक सिचुएशन थी कि आइदर आई कैन चूज़ CA और मैं अपना ये टीचिंग लाइन चूज़ कर सकता हूँ। सो आई ड्रॉप दैट आइडिया कि मैं CA बनूँ। सो नाउ मैंने टीचिंग लाइन चूज़ की। तो मतलब क्या प्रोसीजर रहता है कि एक टीचर कोई 12th के बाद टीचर बनना चाहता है तो उसको क्या करना है 12th के बाद, पहले बात तो, और टीचर बनने की एजुकेशन लेने के बाद जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ता है? टीचर बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर पैशन होना चाहिए पढ़ाने का। उसके बाद क्योंकि ये प्रोफेशनल है तो आपको एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होगी इसके लिए। ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करो, आइदर इट इज साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इट डजंट मैटर। ओके, आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन आपको चूज करना पड़ेगा B.Ed। जब मैंने B.Ed की थी तो वो 2 साल की कोर्स था, बट अब इंटीग्रेटेड B.Ed भी होती है, 4 ईयर 5 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed भी होती है। आप वो चूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग ग्रेजुएशन। आप उसमें ग्रेजुएशन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और B.Ed भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्या प्रोसीजर आता है कि मतलब क्या करा जाए कि टीचर की जॉब हमें मिल जाए? क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि टीचर की जॉब मिलना आसान नहीं है, और काफ़ी लोग होते हैं कि सोचते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर्स बन जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप लोगों को पता ही है कोटा कितना होता है, वहाँ पे बहुत परेशानी हो जाती है जनरल कोटे वालों को। तो और प्राइवेट स्कूल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, तो सबको इवेंचुअली नहीं मिल पाती है जॉब बहुत आसानी से। तो टीचर की जॉब लेने के लिए क्या ऐसे स्किल सेट है और क्या करना चाहिए लोगों को, वो टीचर की जॉब उन्हें मिल जाए? आपको अपने कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यूज क्लियर करना पड़ेगा, आइदर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो गवर्नमेंट जॉब कोई केक नहीं है जो आप जाओगे बाय करोगे खा लोगे। ओके, यू हैव टू वेट फॉर इट। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तब तक आप एक्सपीरियंस अपना गेन कीजिए, प्राइवेट सेक्टर्स को ज्वाइन कीजिए। प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हैं अच्छे, बट उनके यस जैसे पैरामीटर्स थोड़े हाई होते हैं। ओके, जब वो इंटरव्यूज लेते हैं तो उस समय आपकी स्पीकिंग स्किल सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अभी जो टीचिंग आप कर रहे हो, मतलब टीचिंग जो भी आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है? अभी टीचिंग करते हुए मोर देन 2 ईयर्स हो गए हैं।
एक्सपीरियंस अच्छा है, बट मैं आप लोगों को ये बताऊं, मेल टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है प्राइवेट सेक्टर में काम करना, क्योंकि आपको हर तरफ से एक बायस एटीट्यूड देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर में फीमेल्स होती हैं। ओके, और वहाँ फीमेल्स होने की वजह से क्या होता है कि आपको कई चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। आप उतना घुल मिल नहीं सकते सबसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड हमेशा मेंटेन करके रखो वहाँ पर। और बच्चों के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहता है पढ़ाते हुए? मैं बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली होकर पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चों के साथ आप अच्छे से घुल मिल सकते हो तो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, ताकि बच्चे अपने आप को फ्री समझे और आपसे कुछ भी शेयर कर सके। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है वो आपको आपके पास आएंगे और शेयर करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। बेसिकली यही है कि कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ, क्योंकि अगर आप टीचिंग लाइन में हो, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो उनके साथ, तभी आप पढ़ा पाओगे, उन्हें समझा पाओगे। टीचर का जॉब इज़ वेरी सीक्रेट है कि बच्चे की एक पूरी लाइफ डिपेंड होती है टीचर के ऊपर, कि मतलब वो उसकी अपब्रिंगिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट उसकी टीचर कैसे करवा रहा है और आने वाले समय के लिए उसे कैसे तैयार करा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दी एंड बात आपके स्किल्स पे और बात आपके काम पे आ जाती है। अगर आप वो दोनों ठीक कर रहे हो तो आप किसी भी सेक्टर में सर्वाइव कर लोगे। एंड बस आपको चॉइस बनानी है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, राइट? मैंने इतना ही सोचा था कि इतना ब्यूटीफुल निकलेगा ये। हम लोग कभी आए नहीं थे पहले यहाँ पे, हम पहली बार आए हैं और आना वर्थ इट लग रहा है। अभी तो और ऊपर जाना है, बट कहना पड़ेगा रास्ता तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी बस थोड़ा लंच करेंगे, थोड़ी सी ब्यूटी एंजॉय करेंगे, थोड़ा चिल करेंगे। लेट्स गो। सो गाइस, बर्ड फ्लू चल रहा है, चिकन अवॉइड करना पड़ेगा, वेज मंगाना पड़ेगा, कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो भी कह रहा था चिकन खा लेते हैं, मतलब बर्ड फ्लू चल रहा है तो चिकन खाना है। अरे चिकन से कुछ तो मिलेगा यार। वेज खाओ आप लोग भी, जब तक बर्ड फ्लू है चिकन अवॉइड करो, ओके? ये मास्क उतार के बाकी में बहुत सही लगता है। ये देखो, पहली बार आते ना जो ऐसे रेस्टोरेंट में, तो ऐसे ही लगता है। पहली बार मजाक कर रहा है। इस भाई का आज बर्थडे भी है, इसको भाई अगर कमेंट्स में आप लोग बर्थडे विश कर दोगे तो अच्छा लगेगा। हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से जो दूर दूर जगह होती है वहाँ तो चले जाते हैं हॉलीडे मनाने के लिए, मगर जो अपने घर के पास जगह होती है वहाँ कभी नहीं जाते, मतलब बहुत कम जाते हैं, एक मौका नहीं मिलता। तो जैसे ये जगह है, ये दिल्ली से बहुत पास है, गुड़गांव में है। दिल्ली से गुड़गांव ये बस 40 किलोमीटर ही है, तो आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा, ट्रैफिक होगा तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा। आ गया फाइनली। हमने 2 चीज़ें ऑर्डर करी हैं और भाई ने भी एक ही ला के दी है। कोई नहीं, खाओ भाई, मरो, ग्रैंड किया जाए। सो गाइस, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताता हूँ। इसका नाम रज्जो पड़ा, इसका नाम पड़ा लिक्विड, मेरा नाम पड़ा चौधरी। प्यार का पंचनामा मूवी आई थी, पहला पार्ट जब आया था तो हमने कम से कम 20-25 बार देख ली होगी। उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें चल रही थी अपनी ज़िंदगी में, तो हमने क्या करा कि हमने ना ये नाम रख लिया अपने। ये रज्जो से इसकी पर्सनैलिटी बहुत मिलती है, तो हरकतें भी इसकी ऐसी हैं, तो इसको हमने नाम रज्जो रख दिया। मेरे पास बुलेट है तो मेरा नाम चौधरी रख दिया। ये फैलता बहुत ज़्यादा है, अभी भी फैलता है, तो इसका नाम लिक्विड रख दिया। तो हमारे फ़ोन्स में भी अपने एक दूसरे के नाम इसी नाम से सेव है। प्यार का पंचनामा जितनी भी सीरीज 2 पार्ट आए हैं तो काफ़ी इंस्पायरिंग लगते हैं, इसको भी और मेरे को भी। मतलब सिंगल लौंडे के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है यार वो। तो ऐसे ही हमने एक दिन बैठे हुए थे, तो हम एक दूसरे की हरकतें रिलेट कर रहे थे, तो
ये कहता है तू चौधरी है, मैं कहता तू साले रज्जो है। ये कहता फैल रहा था मेरे को तो। अरे तू लिक्विड है, तू बहुत फैलता है पहले। बार होता है कि हम लोग बैठे होते थे ऐसे इंटिमेट करते हैं वो वाले सीन्स हम काफ़ी बार, तो बहुत मज़ा आता है। ऐसी छोटी सी फनी सी स्टोरी थी, खाने का वेट कर रहे हैं, कुछ करने को है नहीं तो इसलिए बता रहा हूँ। अब आया है पिज़्ज़ा फाइनली, पास्ता खा लिया, पिज़्ज़ा खाएंगे। इतनी धीरे धीरे ला रहा है ना, ये सर्विस कर रहा है। खाना खा लिया। खाना कैसा था भाई? मैं यहाँ पे आओगे तो खाना ऑर्डर मत करना, चाय ऑर्डर करना। हमने भाई को बोला कि पिज़्ज़ा में एक्स्ट्रा चीज़ डाल के ले आइयो, वो पिज़्ज़ा में बस चीज़ डाल के ले आया। और कुछ मत मंगाना यहाँ पे, जो यहाँ पे ये जैसे ये है कोक, ये मंगा लेना और चाय। ठीक है, एम्बियंस ठीक है, बैठ सकते हो, टाइम पास करने के लिए सही जगह है। अब देखते हैं कहीं और जाएंगे, थोड़ा बहुत आसपास ब्यूटी एंजॉय करेंगे। फाइनली अब निकल रहे हैं यहाँ से, हो गया लंच आज का। अभी जाएंगे एक दो जगह, एक ही जगह जाएंगे शायद, एक जगह हमने देखी है, वहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। खाना ठीक ठाक था यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो गाइस यहाँ पे हम ऐसी गाड़ी थोड़ा रोक के ब्यूटी एंजॉय कर रहे थे। यार दिल्ली के पास ऐसी जगह होना और कभी उसे विज़िट ना करना हमारी गलती है शायद। बहुत शांत सी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छा भी लगता है आगे। कोविड ने सबको बंद कर दिया था अपने घरों में, अब थोड़ा सा चांस मिला है तो एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली ये दूसरी जगह पे आ गए, ताऊजीज करके एक जगह है। हमें रिव्यू मिले थे कि यहाँ के सही है खाना वाना, तो इसलिए आते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा मिला। लगता है हम सबसे पहले ही आ गए आज हम। काफ़ी चीज़ें आज हमने उन दोनों से ही पूछी, उन दोनों के भी जो भी व्यूज़ थे। मैं क्या सोचता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर है या टीचिंग है लाइन, कुछ भी लाइन है, अगर आप स्कूल कॉलेजेस में मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, नहीं ग्रेजुएशन करते हो, फिर आपको नहीं मिलती है जॉब या कुछ भी है, डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए। इवेंचुअली सब कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं, सब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं लाइफ में। अगर आप स्कूल में हो, आपके ऊपर बोर्ड का प्रेशर है, एग्ज़ाम्स का प्रेशर है, ठीक है प्रेशर होगा, उसको स्टडीज़ की तरह ही लो। ऐसे नहीं कि अगर वो नहीं हुआ तो ज़िंदगी में कुछ रह नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। इवेंचुअली आप कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे लाइफ में अपनी, बस उसकी समझ होनी चाहिए कि हाँ हमें कुछ ना कुछ करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइंड पे ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोर्ड्स हैं, एग्ज़ाम्स जो होते हैं, इनको हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये एग्ज़ाम्स ही हैं, आज नहीं होता कल हो जाएगा, कल नहीं होता परसों हो जाएगा, अगर हुआ ही नहीं तो क्या पता कुछ और अच्छा हो जाए, आपको उस एग्ज़ाम की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मेन मोटिव मेरा आज यही था कि लोग आज कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो वो लोग अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। और अभी पीछे जाके उनके कोई बोर्ड की एग्ज़ाम मार्कशीट नहीं देखता है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं देखता है, अपने काम की रिस्पेक्ट करते हैं। तो सबको अपने काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यही है, थोड़ी सी ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई। अभी बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, थोड़ा सा वाइब सही है यहाँ पे। खेतों के बीच में इन्होंने बनाया हुआ है एक छोटा सा रेस्टोरेंट, वहाँ पे चिल करते हैं। शाम हो रही है, सूरज ढलने वाला है और मौसम बढ़िया हो गया। सो गाइस, हमने खाना वाना खा लिया यहाँ पे, काफ़ी अच्छा एम्बियंस था। और आज गुड्डू भाई ने पार्टी दी हमको, बहुत ही रेयरेस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स। इस ब्लॉग को ही खत्म करते हैं अब गाइस। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट।